दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और सिद्धू विदुर रमौल के बीच में युद्ध हुआ और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। किस तरीके से भगवान को तक ललकार दिया सिद्धू विदुर और रमौल ने। उनकी ताकत इतनी अपार थी, वो कभी किसी से डरा नहीं करते थे और जब कभी भी दुश्मन के समक्ष आ जाते थे तो दोस्तों दुश्मन को या तो मार देंगे या खुद मर जाएंगे। वो इतने ताकतवर थे देवता। जिस किसी भाई ने भी मेरा पहला पार्ट ना देखा हो, 7वां पार्ट, वो ज़रूर देखना, तभी ये आपके समझ में आएगा कि हेम भाई क्या बोल रहे हैं और आखिर सिद्धू विदुर रमौल ने श्री कृष्ण भगवान से युद्ध क्यों करा, किस लिए करा, वो सब मेरी इस कहानी के अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है, भगवान से युद्ध कैसे करा सिद्धू विदुर रमौल ने और क्या परिणाम हुआ, दोस्तों पूरा जानने के लिए मेरी कहानी सुने। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। महेश पाठक जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। मैं उतने अच्छे तरीके से शायद ना रख पाऊँ, लेकिन आप लोग इसे खुद पढ़ना चाहो तो मैं स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं उनके वक्तव्य और शब्द। और अगर श्रोता हो तो मैं बोलता हूँ और आप लोग सुन लेना। मैं ज़रूरी नहीं हूँ कि मैं ये दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, इससे पहले पार्ट में मैंने आप लोगों के समक्ष जो रखा था, गंगू रमौल ने किस तरीके से मंदिर की स्थापना करी और जितने बार वह मंदिर बनाते रहे वो मंदिर एक के बाद एक लुप्त होते रहे। 6 मंदिर लुप्त हुए, 7वें मंदिर जब बनाने की बारी आई तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से काफ़ी प्रसन्न हुए। उनसे बोला, गंगू मैं तेरी भक्ति से काफ़ी प्रसन्न हूँ और संकल्प जो तूने लिया मैं इससे काफ़ी अतिशीघ्र प्रसन्न हूँ। और गंगू रमौल से कहा कि तुम मेरा मंदिर मैं बताता हूँ किस स्थान पर बनाओ और जो तुमने ये मंदिर बनाए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये कलयुग में जो रहेंगे मेरे गुप्त स्थान रहेंगे और ये स्थानों पर मैं निवास करूँगा कलयुग में। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने बोला और रमौल को बोला कि तुम मेरे सिखों के 2 पेड़ हैं जिन्हें अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता है, भीम के नाम से इन पेड़ों को जाना जाता है, तो तुम वहाँ जाओ और वहाँ मेरा मंदिर बनाओ। जब गंगू रमौल वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद उन्होंने फिर मंदिर स्थापित करा और दोस्तों ठीक उसी दिन बोला जाता है वहाँ बड़ा तगड़ा मेला लगता है और जो उस मंदिर का नाम पड़ा दोस्तों, प्रकट सैम नाम से वह मंदिर विख्यात हुआ दोस्तों। और आज भी वहाँ मेला लगता है और दूर दूर से हर जगह से वहाँ मेले में लोग आते हैं। मंदिर बनने का पूर्णतः संकल्प भी करा और उनका संकल्प भी पूर्ण हुआ। फिर उसी प्रकार उनकी राज्य में फिर से खुशहाली लौट गई। और जब इष्ट को अगर स्थान दे देते हैं कोई भी अपने, हम जहाँ कहीं भी रहें तो हमारा प्रथम कर्तव्य ये होता है कि हम थोड़ा सा जगह अपने घर के इष्ट को भी दें। आप लोगों ने देखा है हम अगर घर में भी रहते हैं तो एक मंदिर थोड़ा सा छोटा हम बनाते हैं और हमें अपने घर को इष्ट को स्थान देना पड़ता है। तो उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण को इनने स्थान दिया, स्थान देने के बाद फिर इनके राज्य में दोबारा से खुशियाँ आ गई, खुशहाली आ गई, खिलखिलाती नदियाँ लहराने लग गई, बकरियाँ, भेड़, खाड़ू, सब चीज़ इनके राज्य में दोबारा से जो पत्थर बनी हुई शिलाएं थी वो दोबारा से जीवित होने लग गई धीरे धीरे। और इनके राज्य में नुकसान नहीं हुआ, धीरे धीरे इनका राज्य क्या हो गया, तरक्की की ओर आने लग गया। दोस्तों देखते ही देखते इनके राज्य में जो खुशियाँ थी, वो जो इनकी पत्नी मैनावती थी वो भी भगवान श्री कृष्ण की काफ़ी परम भक्त हो गई और उन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करी, गंगू रमौल ने और मैनावती ने, और पुत्रों का वरदान लिया। और उनके आशीर्वाद से उनके घर में 2 पुत्रों का जन्म होता है,
जिनका नाम ये बड़े ही प्यार से रखते हैं दोस्त, सोन और कंडार। जब सोन और कंडार पैदा होते हैं तो पूरे राज्य में मिठाई वितरण कराई जाती है और जयकारा के नारे इनके घरों में लगाए जाते हैं और इनके राज्य में हर्ष और उल्लास की कोई कमी नहीं थी। ये हर जगह अपने राज्य में इनने मिठाई बांटने के बाद दोस्तों इनका राज्य सफल रहा। इनके राज्य में खुशियाँ ही खुशियाँ रही। सोन और कंडार बचपन बीता युवा हो गए, योद्धा बन के बलवान हो गए। जैसी सोन और कंडार 8 वर्ष के हुए तो ऐसे लगते थे न जाने ये कितने बाहुबली हैं और 25-30 साल के व्यक्ति की तरह रखते थे। इतना इनके हार्मोन्स इतने तेज थे इनको तुरंत डेवलप कर रहे थे, क्योंकि यह कोई आम पुत्र नहीं थे, ये वरदानी पुत्र थे और इनमें भगवान का तेज साफ दिखता था सोन और कंडार में। और इन्होंने अपने बल के कारण अपने राज्य में कोई ऐसा स्थान ना रहा हो जिसे हराया ना हो। अगल बगल के सभी राजाओं को ये इतनी सी छोटी आयु में हराने लग गए। और एक चीज़ और होता है ना दोस्तों, क्योंकि जो बोएगा सो काटेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों जैसे पिताजी और के गुण होते हैं ना, अपने पुत्रों पर भी उनके गुण आ जाते हैं। तो इनके पिताजी अपने पूरे उम्र का एक्सपीरियंस अपने पुत्रों के साथ शेयर करते हैं कि बेटा भगवान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता धरती पर। लेकिन कहते हैं ना, जब जिसका समय चलता है वो उस समय को जीता है और इस हिसाब से जीता है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता है। तो अक्सर दोनों भाई कहते थे अपने पिताजी से, सोन और कंडार, आप दोनों चुप रहो, आपने तो अपना जीवन व्यतीत कर लिया है, आप हमें भी नहीं जीने देते। और वो अपने माता पिता को भी धक्कार के चले जाते थे और पूरे गांव में क्या कर दिया इनने, अपना दहशत वाला माहौल बना दिया। ये जिस ओर को जाते थे उस ओर के लोग कापन हो जाते थे कि यार कभी हमसे ना भिड़ जाए। ऐसे करते करते इनने अपने राज्य में काफ़ी उधंग मचाया। तो अब जो लोग थे वो कहाँ जाते थे, वो हर हमेशा ये तुझे प्रकट श्याम जी नहीं छोड़ेंगे नागराजा, तुझे प्रकट श्याम जी नागराजा नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इनके अंदर क्या हुआ, एक ईर्ष्या की ज्वाला जल उठी। उन्होंने कहा ये प्रकट श्याम जी कौन होते हैं, श्याम नागराज कौन होते हैं हमें दंडित देने वाले। हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम नहीं मानते किसी भगवान को, किसी उनको, हम देखेंगे। तो इनने क्या करा, दोनों भाइयों ने, ये कहाँ चले गए, प्रकट श्याम जी के मंदिर में चले गए। और वहाँ जाने के बाद प्रकट श्याम जी को, भगवान श्री कृष्ण को इनने क्या करा कि नाम चेंज हो जाते हैं हर जगहों पर, हर स्थान पर जहाँ भी वास हो जाते हैं वो नाम चेंज हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, वहाँ भगवान श्री कृष्ण को द्वंद्व के लिए ललकार दिया। उन्होंने कहा तू है भगवान, तू सामने आ, हमसे युद्ध करके दिखा, तब हम तुझे मानेंगे भगवान है। तो कई ललकारा इनने, कई वो करा और कई तरीके की बोलिया टोलिया, और इनसे बोला कि तुम ऐसे भगवान होते हो, तुमने ये करा है, तुमने वो करा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसे भगवान हैं कि 100 गालियाँ देने पर भी शिशुपाल को जब माफ़ कर सकते हैं। ये तो इनके भक्त ही थे, इनके माता पिताजी, और ये तो खुद इनके वरदान से हुए थे। तो इनको भगवान श्री कृष्ण को इन पर गुस्सा नहीं आया। जब अति हो गई गाली की, सुबह से शाम हो गई, इन्होंने भगवान को और वहाँ के लोगों को बुला के कहा कि भगवान अगर होता, ये होते भगवान तो हमसे आते, तुम्हारी रक्षा करते, तुम्हें ये करते। इतनी सारी अशब्द वाणियों का इन्होंने, दो भाइयों ने विचार करा। वहाँ पर विचार करने के बाद अपने अपने कई तरीके से इन्हें भगवानों को अशब्द कहे। तो अंततः भगवान श्री कृष्ण को क्या हुआ, गुस्सा आ गया और भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आए। उनने दोनों भाइयों को समझाया, सोन और कंडार को, कि सोन और कंडार तुम मेरे ही वरदान से उत्पन्न हुए हो और ऐसा उद्दंग ना करो कि तुम्हें मैं वो मारूं या तुम्हारे साथ में युद्ध करूं, ये अनुचित होगा।
तब ये दोनों भाई बोलते हैं, तुम कौन होते हो हमें वरदान से पैदा करने वाले? हमारे माँ बाप ने हमें पैदा करा है, और तुम होते कौन हो हमसे इस तरीके से बात करने वाले? तुम कहाँ के भगवान हो, कैसे भगवान हो? हैं? तब भगवान श्री कृष्ण इनको समझाते हैं, कई बार प्रयास करते हैं भगवान श्री कृष्ण, अंततः दोनों भाई नहीं मानते हैं, सौन और कंडार। अंत में क्या करा, इनने भगवान श्री कृष्ण को घेरना स्टार्ट कर दिया दोनों भाई से। इन्होंने कहा, तू है अगर भगवान तो हमारे साथ युद्ध कर, द्वंद्व युद्ध कर, तब हम तुझे मानेंगे भगवान अपना। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनकी चुनौती स्वीकार कर ली और द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। दोस्तों, ये दो भाई और भगवान श्री कृष्ण अकेले। तो द्वंद्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो दोनों भाई श्री कृष्ण से बराबर टक्कर ले रहे थे, और अंततः फिर इनने अपने अस्त्रों का भी प्रयोग करना प्रारंभ करा, और सारे अस्त्रों को इनने श्री कृष्ण भगवान के काट दिया, और द्वंद्व युद्ध से भी भगवान श्री कृष्ण से विजय रहे। अंततः श्री कृष्ण भगवान को काफ़ी क्रोध आया, और क्रोध आने पर दोस्तों फिर क्या करते हैं, भगवान जी अपने सुदर्शन चक्र को याद करते हैं। और सुदर्शन चक्र का आह्वान मतलब अजय, सुदर्शन चक्र अजय है, वो कभी किसी से नहीं हारते हैं सुदर्शन चक्र। तो अपना सुदर्शन चक्र क्या करा, इन दोनों भाइयों की ओर को छोड़ दिया, सौन और कंडार की ओर को। और जैसे सुदर्शन चक्र इनकी ओर को आता है तो दोनों भाइयों के क्या होते हैं, शीश धड़ से अलग हो जाते हैं, और दोनों भाई वहाँ अपने प्राणों को त्याग देते हैं। जितना बल था, जितना तेज था, सब क्या था, अब मिट्टी में पड़ा है। अब उनको कोई बचाने वाला नहीं है। जैसी गंगू रमौल और मैनावती ने ये बात सुनी कि यार हमारे पुत्रों ने हमारे घर के इष्ट को ललकार दिया, अब क्या करें हम, तो दोनों जने वहाँ रोक के जाते हैं और रोते हुए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, और उनके चरणों पर रोते हैं और कहते हैं, प्रभु तुम्हारी असीम कृपा के कारण ही हमें ये दोनों पुत्र प्राप्त हुए हैं। आज तुम्हारे क्रोध के कारण ही प्रभु आज ये हमारे दोनों दो पुत्र चले गए हैं। तुम दया निधान हो, तुम करुणा अवतारी हो, तुम पूरी सृष्टि के पालन करता हो। सब सृष्टि तुमसे ही उत्पन्न होती है और तुम पर ही खत्म होती है। प्रभु तुम नारायण हो, तुम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान हो, नर से ही नारायण है। प्रभु हमारे बच्चों को क्षमा कर दो। मैनावती और जब गंगू रमौल रोते हैं, खूब रो के खूब रोते हैं उनके चरणों पर, तब भगवान श्री कृष्ण तो दोस्तों दया निधान है, करुणा अवतार है, हरि हरि है, हर जगह उनका नाम है, कई कण कण में विद्यमान है वो हरि भगवान। तब भगवान श्री कृष्ण दया दृष्टि में आते हैं और पुनः अपना आशीर्वाद देते हैं, और दोनों बच्चों को क्या कर देते हैं, आशीर्वाद देते ही उन पर क्या हो जाते हैं, प्राण संयोजित हो जाते हैं दोनों भाइयों पर, और वो दोनों खड़े उठ उनके चरणों पर गिरते हैं श्री कृष्ण भगवान के। फिर भगवान श्री कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं, जाओ आज से तुम्हारा नाम सौन और कंडार नहीं रहेगा, आज से तुम्हारा जो नाम रहेगा सिद्धू और विदु, दो भाई रहेंगे तुम, और सिद्धुआ विधवा रमौल तुम्हारा नाम आज से रखा जाएगा। तब जाके इनका नाम क्या पड़ा, सिद्धुआ विधवा रमौल पड़ा। उसके बाद इनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद इनसे कहा, तुम समय अंतार जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा तो तुम्हारी भेंट गुरु गोरखनाथ जी से होगी, और वो तुम्हें शिक्षा का ज्ञान देंगे, उनके तुम चेले बनोगे, और वो तुम्हें हर क्षेत्र में, हर कला में तुम्हें क्या करेंगे, सक्षम बनाएंगे। सक्षम बनाने के बाद वो तुम्हें गुरु दीक्षा जब देंगे तो उनकी हर आज्ञा का पालन करना तुम, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु हमें आशीर्वाद दो, हमें वरदान दो कि हम भक्ति मार्ग पर चलें, और हमें अजय भक्ति का मार्ग दे दो प्रभु, हमें भक्ति भाव वाला बना दो प्रभु। तब जाके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तथास्त्र। ये वही सिद्धुआ है, ये वही सिद्धू बाबा है जो
कालागढ़ में भी इनके मंदिर पाए जाते हैं। और सिद्धू बाबा 84 सिद्धू में जो कहा जाता है वो सर्वप्रथम अगर उत्तराखंड में किसी की पूजा होती है 84 सिद्धू में तो वो सिद्ध बाबा है। सिद्ध बाबा कौन है? ये वही सिद्ध बाबा है, सिद्धवा रमौल हैं। इनका नाम आगे जाके सिद्ध बाबा पड़ गया। सिद्धवा रमौल का नाम आगे जाके सिद्ध बाबा पड़ा और 84 सिद्धू में इनका जो नाम लिया जाता है वो सबसे पहले लिया जाता है रमौल का, सिद्धवा विधवा रमौल। तो दोस्तों ये हर जगह पूजनीय बने, ये वही सिद्धवा विधवा रमौल हैं। अगर बकरी वाले की बकरी खो जाए और भेड़ वाले की भेड़ खो जाए और गाय वाले की और तो सबसे पहले अगर किसी देवता का आह्वान करा जाता है तो इन्हीं का आह्वान करा जाता है, सिद्धवा विधवा रमौल का आह्वान करा जाता है। ये प्रचंड रूप से गौला वालों की सुनते हैं। किसी गौले वाले की बकरी की तबीयत खराब हो जाएगी तो वो सिद्धवा विधवा रमौल को याद करते हैं। किसी गर्भवान की बकरी बीमार हो जाए या किसी की बकरी दूध नहीं दे रही है या किसी की बकरी दूध दे रही है या चारा होता है तो सबसे पहले जो इन्हीं को चढ़ाया जाता है, सिद्धवा विधवा रमौल को चढ़ाया जाता है दूध और दही। और जो सबसे पहले अगर किसी की पूजा करी जाती है इधर साइड में तो इन्हीं की करी जाती है, क्योंकि ये गाय वालों के साथ रहते हैं, बकरी वालों के साथ रहते हैं और कुत्ते बकरी जो भी इनके डंगर वगैरह रहते हैं तो सबसे पहले इन्हीं को पूजा जाता है दोस्तों। वहाँ ये अपने क्षेत्र दोस्तों इनका प्रताप और तेज मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने इनको मारा, फिर इनको वरदान से सुशोभित करा। और दोस्तों फिर मैं आगे की कहानी और लेके आऊँगा क्योंकि ये मेरा 8वां पार्ट था भगवान। और दोस्तों आप लोगों को अगर सिद्धू विधु रमौल की ये कथा अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है हिमचू पहाड़ी चैनल। ठीक है दोस्तों, आपका धन्यवाद कोटि कोटि।